देखें, आज एक चीज़ मेरी राय में एक चीज़ जो बहुत क्लियर हुई है वो ये कि अगर कोई चांस था किसी किस्म की रिकंसिलिएशन का जस्टिस बंदयाल और जस्टिस ईसा के दरमियान या जो दो ग्रुप्स बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके दरमियान, तो वो चांस जो है आज बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मेरे ख्याल से वो डिवाइड जो है वो इन दोनों जजेस के सीनियर जजेस के दरमियान इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की रिकंसिलिएशन जस्टिस बंदयाल की रिटायरमेंट से पहले हो सकती है। इसकी जिम्मेदारी मेरी राय में आयद होती है चीफ जस्टिस साहब पे, क्योंकि उन्होंने इस किस्म का माहौल बनाया है जिसकी वजह से पोलराइजेशन भी बढ़ रही है और हालात इस नहज तक पहुंच गए हैं। देखिए, आज जब दो सीनियर जजेस जो हैं वो उठ के गए सुप्रीम कोर्ट से, तो अगर चीफ जस्टिस साहब चाहते तो नया बेंच बनाने से पहले जाके पहले उनसे बात कर लेते, कोई कंसेंसस से एक नया बेंच बना लेते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो जैसे ही उठ के गए उन्होंने एक नया बेंच बनाया और उसने केस सुनना शुरू कर दिया। इससे पहले भी अलीना हमने देखा है कि आपको याद होगा अप्रैल में इस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस साहब को एक पिटिशन भेजा था कि जो पिछली हुकूमत ने रेफरेंस भेजा था जस्टिस ईसा के खिलाफ, उसको हम वापस लेना चाहते हैं। अगर चीफ जस्टिस साहब चाहते तो वो उसको खारिज कर देते, क्योंकि हुकूमत खुद ही अपना पिटिशन वापस ले रही है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अभी तक केस जो है अप्रैल से लेकर अब तक पेंडिंग है। बल्कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से जब से चीफ जस्टिस साहब जस्टिस बंदयाल साहब चीफ जस्टिस बने हैं, पिछले 1-1.5 साल उनको हो गया है, ये पहली बार था कि वो एक ऐसे बेंच में शामिल थे जहां पे 2 सीनियर जजेस को उन्होंने शामिल किया था अपने साथ। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा कोई बेंच इससे पहले बना है उनके दौर में। तो लेकिन इसके अफसोस की बात यह है लीना, क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा है इसकी सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है वो इंसाफ है और हमारा पूरा का पूरा जुडिशल सिस्टम है। क्योंकि आज जो अदालत के सामने जो केस था वो एक बड़ा अहम केस था, वो एक सियासी केस नहीं था, वो फंडामेंटल राइट्स, इंसानी हकूक का केस था कि क्या आप सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में कर सकते हैं। नहीं होना ये चाहिए था कि मुशावरत से चीफ जस्टिस साहब एक बेंच बनाते, इन 2 सीनियर जजेस के साथ बैठते, एक 10 रुकनी 9 रुकनी बेंच बनता और वो फिर एक फैसला देता कि आप सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं कर सकते, ये फंडामेंटल राइट से खिलाफ है। और उस फैसले की बहुत ज्यादा मॉरल अथॉरिटी होती, क्योंकि उससे तासुर ये जाता कि पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट एक आवाज में ये कह रही है कि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो लग ये रहा है कि कुछ लोगों की शायद जिद की वजह से पूरा का पूरा हमारा जो जुडिशल सिस्टम है और जस्टिस सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है।